नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पुरानी कहानियाँ में। तो आज हम सुनेंगे पावन कुशा एकादशी व्रत कथा। हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का खास महत्व माना गया है और साल में कुल 24 एकादशी तिथियाँ आती हैं। आश्विन माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि पावन एकादशी कहते हैं, क्योंकि यह व्रत भक्ति को सभी पापों से मुक्त करता है और मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति दिलाता है। इस दिन भगवान विष्णु का पूजन किया जाता है। सनातन धर्म में बिना व्रत कथा के कोई भी व्रत पूरा नहीं माना जाता है। तो आइए हम सुनते हैं पावन कुशा एकादशी व्रत कथा। पौराणिक कथाओं में अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को पावन कुशा एकादशी व्रत कथा सुनाई थी, जो कि इस प्रकार है। पर्वत पर क्रोधन नाम का एक बहेलिया रहता। वह बेहद ही हिंसक, कठोर, अधर्मी, पाप कर्मों में लिप्त रहने वाला व्यक्ति था। समय बीतने के साथ ही उसके जीवन का अंतिम क्षण आने वाला था। उसकी मृत्यु से एक दिन पहले यमदूतों ने उसे संदेश दिया कि कल तुम्हारे जीवन का अंतिम दिन है, कल हम तुम्हारे प्राण लेने आएंगे। इस बात को जानकर बहेलिया बहुत ही दुखी हुआ और भयभीत हो गया। परेशान होकर वह अग्रा ऋषि के आश्रम में पहुंच गया। वह अग्रा ऋषि को दंडवत प्रणाम किया और अपने साथ हुई पूरी घटना उन्हें बताई। उसने कहा कि उसने पूरे जीवन पाप कर्म किए हैं, उनके वह मुक्त होना चाहता है। इसलिए आपसे अनुरोध है कि ऐसा कोई उपाय बताएं जिसे करने से उसे मोक्ष मिल जाए और पापों से भी वह मुक्त हो जाए। तब ऋषि ने उसे पावन कुशा एकादशी व्रत की विधि पूर्वक करने को कहा। तब उस बहेलिया ने पावन कुशा एकादशी व्रत की विधि विधान से किया जैसा ऋषि ने उसे बताया था। इस व्रत के पुण्य प्रभाव से उसके जीवन भर के सभी पाप नष्ट हो गए। जीवन के अंतिम क्षणों में उसे श्री हरि की कृपा से मोक्ष की प्राप्ति हो गई। श्री भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा, जो भी इस व्यक्ति पावन कुशा एकादशी व्रत करता है उसे स्वयं जीवन साथी मिलता है, धन धान्य की कोई कमी नहीं रहती। वह स्वयं का उद्धार तो करता है, उसकी कई पीढ़ियां भी तर जाती हैं। इस दिन सोना, तिल, अन्न, जल, छाता आदि का दान करना ही जाना जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।